हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 72 साइंस की। चैप्टर हमारा है मैनेजिंग द गार्बेज। जो हमारी जो लाइफ है, आज की जो हमारी न्यू लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है। तो उसे धीरे धीरे कैसे ख़त्म किया जाए, यानी हमने कूड़ा तो फैला दिया है कि बहुत सारा जो है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल्स आ गया है दुनिया में। बट उस हम उसका मैनेजिंग कैसे कर सके। मैनेज तो करना ही पड़ेगा ताकि हम अपनी जो अर्थ है उसे अच्छा बना सके, उससे और ज़्यादा क्या बना सके, सस्टेनेबल कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सके। इसलिए हम क्या करें कि जो गार्बेज है उसका मैनेजिंग कुछ करते हैं। तो देखिए, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उसमें हमारा रोज़ ही अलॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल पैदा होता है। और जितनी ज़्यादा हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूवमेंट होते जा रही है, वैसे वैसे ही ग्रेट अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल भी पैदा हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे ख़राब होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल हमें इस्तेमाल चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। तो गार्बेज जो होता है वो दो तरह के उसके मटेरियल्स होते हैं, पहले बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उसका ब्रेक डाउन हो सके। एग्जाम्पल पे फ्रूट, वेजिटेबल, पेपर, जूट और डंग। इसमें क्या है कि कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब है। और उनका ब्रेकडाउन हो जाता है कम कंपोस्ट के द्वारा। और फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे जो भी डिग्रेडेशन वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इनको तोड़ के इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बट जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसके वजह से ये कई सालों तक 100 of years क्या करते हैं, ये अर्थ पे ही मौजूद रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, पॉलिथीन या मेटल्स। अब देखिए कि वेस्ट डिस्पोजल के कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम वेस्ट को डिस्पोज कर सके। पहला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में जो भी मैन्योर्स होता है और जो डिग्रेडेबल चीज़ें हैं, प्लास्टिक कपड़ा हो गया और पेपर हो गया, इन सबको चीज़ के क्या करते हैं, इसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसे जैसे एलपीजी यूज़ की जाती है वैसे ही बायोगैस भी यूज़ की जाती है फूड मेकिंग में। सेकेंड आपका लैंड फिलिंग। जो हाँ, इसमें क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट होता है उससे जो लो लाइंग एरिया है, जो छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पर ज़मीन क्या है, नीचे नीचे है, उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे वेस्ट को भर देते हैं और उसके ऊपर फिर बुलडोजर से चला के उसे पूरे को एक इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे जो रोड्स के आसपास में जो पार्क्स होते हैं उसमें क्या करती है, पहले वहाँ पर बहुत सारा कचरा फैलाती है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर रखती है और फिर उसके ऊपर एक अच्छा सा एक गार्डन कन्वर्ट कर देती है। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर, ग्लास है, मेटल आइटम्स है, इनको हम रिसाइकिल कर देते हैं। रिसाइकिल करने से क्या होता है, ये चीज़ों का ये दुबई क्या होगा, वेस्ट में नहीं जाएगा, हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकिल के प्रोसेस में। हम नई चीज़ों को इस्तेमाल करने के बजाय हम क्या करते हैं, जो पुरानी चीज़ें है उसको ही रिसाइकिल कीजिए और फिर उसे आसानी से इसे इस्तेमाल कीजिए। रिफ्यूज़ का मतलब होता है ऐसी चीज़ों को मना करना जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है। वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को छोड़कर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। सेकेंड आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लास। इस प्रोसेस में जो भी ड्रेन वाटर होता है उसको रिवर में ऐड करने से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, जो भी सीवेज है या फीकल मैटर है या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको निकाल दिया जाता है और केमिकल्स वगैरह बाकी सबको। कंपोस्टिंग में प्रोसेस ये होता है जिसमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, प्लांट्स हो गया, वेजिटेबल पील्स है, पेपर है और क्लोथ्स है, इन सबको हम क्या करते हैं, किसी पिट पहले एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर उन सबको भर देते हैं और ये 3 महीने के बाद क्या हो जाता है, ये कंपोस्ट यानी कि खाद में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है रीयूज़। कोई भी चीज़ें हैं जिस रिसाइकिल करने से बेहतर है कि आप क्या कीजिए, उन चीज़ों को रीयूज़ कीजिए, दोबारा दोबारा इस्तेमाल कीजिए जब तक वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है प्लास्टिक बॉटल्स है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैम, पिकल्स जो है उसको हम रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बोतल ली, जैसे कोका कोला वाली बोतल हमने ली कि हमें स्प्राइट पीना है, कोका कोला पीना है, थम्स अप पीना, हमने पी लिए। अब उस बोतल को फेंकने की बजाय क्या कर लीजिए, उसे आप रख लीजिए और उसमें पानी भर के पीजिए। और सब चीज़ों में याद कर सकते हैं। रीपर्पस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ें जो ओरिजिनल पर्पस के लिए वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे वाइन की बोतल है, ठीक है, अब वाइन की बोतल तो किसी ने पी लिया, अब उसका इस्तेमाल तो होगा नहीं,
तो हम उसे क्या करेंगे, उस पर क्या कर लीजिए, डिज़ाइन बना के लिए एक हाउस होल्ड के लिए एक सामान रख लीजिए कि एक डेकोरेटिव सामान बना दिया उसे हमने। और कोई छोटे छोटे कंटेनर से वो टूट फूट गए हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं और भी चीज़ों में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, रीपर्पस करना। कोई भी चीज़ जो है ख़राब हो चुकी है हम उसे कैसे दोबारा नई नई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारा वेस्ट है उसका डिस्पोजल जो है उसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। तो देखिए आपका मेथड 2 है, कौन कौन से, रिसाइकिल और रीयूज। रिसाइकिल क्या है, बाय रिसाइकिल वी कैन यूज प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम इंस्टेड ऑफ फ्रेश वन। हम इन्हीं चीज़ों क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके हम जो नई चीज़ों के अलावा हम पुरानी चीज़ों को ही दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड आपका रीयूज। रीयूज में क्या होता है, इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस वी सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। हम एक ही चीज़ को दोबारा दोबारा इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है, लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस। ऐसे प्रॉब्लम्स बताइए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल के कारण हमारे एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। तो आपका पहला आंसर है गार्बेज, कूड़ा इससे होता है। और सेकेंड है पॉल्यूशन, और इससे क्या फैलता है, पॉल्यूशन भी फैलता है। थर्ड है, लिस्ट द नेम ऑफ द एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकिल। ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताइए जिससे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आपका एग्जाम्पल है इसका प्लास्टिक एंड पेपर। प्लास्टिक और पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फोर्थ वन है, राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ ड्रेन वाटर। ड्रेन वाटर को क्लीन करने के लिए हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फिफ्थ, इफ यू से नो टू प्लास्टिक बैन देन बैग ऑफ विच मटेरियल डू यू यूज एंड वाई। अगर आप प्लास्टिक को ना कहते कि हमें प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसकी बजाय। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जूट बैग एंड दी पेपर बैग, बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल और ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।